हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी पाठ नंबर 7। एक कहानी है टिप टिपवा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तो आपको इस टिप टिपवा का मतलब भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। यानी कि एक बार क्या था, एक बूढ़ी अम्मा थी, एक बूढ़ी दादी थी। ठीक है, और उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था। आप भी सुनते होंगे ना अपनी मम्मा से, अपनी दादी से कहानी। तो दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलधार बारिश हुई। मूसलधार यानी कि बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। ठीक है, ऐसी बारिश जो है वो कभी नहीं हुई थी पहले। ठीक है, तो पूरा गांव जो था वो बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप टिप। तो जब पानी टपकता है तो जो आवाज़ आती है ना, टिप टिप, तो ये वो टिप टिप है। ठीक है, तो बुढ़िया की झोपड़ी जो थी वो टूटी फूटी थी, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जगह जगह से पानी टपक रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ठीक है, तो उस पोते को क्या था, पता नहीं था कि बारिश आ रही है और बारिश का पानी जो है वो उस झोपड़ी के अंदर गिर रहा है। और वो गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा था, बेचैन हो रहा था। ठीक है, वो सोच रहा था कि उसकी दादी उसे कहानी कब सुनाएगी। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो वो बुढ़िया क्या बोली कि खींच कर, यानी कि गुस्से में परेशान होकर बोली कि अरे बचवा, यानी कि ये किस भाषा में बोल रही है, ये यूपी उत्तर प्रदेश की भाषा है, जिसमें बुढ़िया अम्मा जो है वो बोल रही है, अरे बचवा का कहानी सुनाए, कि अरे बेटा क्या कहानी सुनाऊं, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। यानी कि जो बारिश का पानी गिर रहा है उससे आवाज़ आ रही है ना, टिप टिप। तो वो बूढ़ी दादी बोल रही है, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो वो टिप टिपवा जो इस कहानी का नाम है, वो बारिश की पानी की टपकने की जो आवाज़ है उस पर रखा गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की भाषा में वो दादी जो बोल रही है टिप टिपवा से, यानी कि बारिश की इस टिप टिप से जान बचे तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं ना। तो पोता जो है वो उठकर बैठ गया। ठीक है, उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है। ठीक है, पोते ने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये टिप टिपवा कौन है। टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। तो उसने क्या पूछा कि ये टिप टिपवा जो है वो शेर बाघ, यानी कि जो शेर होता है, बाघ होता है, उससे भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। यानी कि दादी फिर क्या बोली, पहले उसने छत की तरफ देखा और उस टपकते हुए पानी को देखकर दादी बोली, हाँ बचुआ, न शेर के डर न बाघ के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। यानी कि वो फिर उत्तर प्रदेश की भाषा है बच्चों ये। तो दादी बोल रही है, हाँ बेटा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, डर तो डर सिर्फ टिप टिपवा का डर, यानी कि जो ये पानी बरस रहा है टिप टिप करके, इसका डर है। ठीक है, संयोग से, यानी कि तभी अचानक से क्या हुआ, वहां पर मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। तभी क्या हुआ, अचानक से उस दिन क्या हुआ, बारिश से बचने के लिए एक बाघ जो है वो बारिश से बचने के लिए उस बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से पहले ही घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। यानी कि जो बाघ था वो पहले ही घबराया हुआ था, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज थी। ठीक है, और जैसे ही उसने बुढ़िया दादी की बात सुनी वो और ज़्यादा डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है, ज़रूर यह है कोई बड़ा जानवर है। वो सोचने का लगा कि ये टिप टिपवा जो है ये कौन सी बला है, यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है। ठीक है, ज़रूर ये कोई बहुत ही बड़ा जानवर होगा। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। यानी कि तभी वो बुढ़िया जो है शेर बाघ से नहीं डरती, बल्कि इस टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे,
मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो बाघ क्या सोचने लगा कि वो टिप टिप वो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, इससे पहले ही मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। वो बाघ डर गया था ना, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है वो धोबी होता है, ठीक है। कपड़े धोकर प्रेस करता है ना, उसको धोबी बोलते हैं। तो वो धोबी रहता था, वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था, यानी कि वो धोबी के पास एक गधा था, तो वो उस गधे को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसका गधा जो है वो सुबह से गायब था, गुम हो गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा। सारा दिन वो गधा जो है वो गायब होने के कारण वो धोबी जो है वो सारा दिन बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वो अपने गधे को सारी जगह ढूंढता रहा, लेकिन उसको वो गधा नहीं मिला अपना, ठीक है। धोबी की पत्नी ने क्या कहा धोबी से? वो बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ही ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की जो औरत थी, यानी कि जो उसकी पत्नी थी, वो बोली कि गांव के पंडित के पास जाकर पूछो, क्योंकि वो पंडित जी जो है वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें सब पता होता है, ठीक है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर धोबी को सही लगा, यानी कि पत्नी की बात जो है धोबी को जच गई, उसे सही लगी। तो अपना मोटा लठ उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। यानी कि जब वो पंडित जी के घर पहुंचा तो उसने क्या देखा? पंडित जी जो है अपने घर में भरे हुए बारिश के पानी को बाहर फेंक रहे हैं निकाल कर। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी पाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। यानी कि तभी वो बेसब्री से, यानी कि जैसे ही वो गया तो उससे रुका नहीं गया और उसने पूछा, महाराज, मेरा गधा, यानी कि मेरा जो गधा है वो सुबह से गायब है और मुझे मिल नहीं रहा, जरा पोथी बाँच कर, यानी कि जो उनका बताने का तरीका है, वो बोला कि अपने तरीके से देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से जो पानी खींच रहे थे पंडित जी थक गए थे पानी निकालते निकालते। धोबी की बात सुनी तो वो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोंथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? पंडित जी जो है पानी निकाल निकाल कर परेशान हो गए थे, इसीलिए गुस्से में आकर वो क्या बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता लिखा है क्या, जो यहाँ आ गया पूछने। गुस्से में पंडित जी बोले, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गटरई पोखर में, यानी कि जाकर ढूंढ उसे कहीं पोखर यानी कि तालाब के पास होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। ये बात बोलकर पंडित जी फिर से पानी निकालने लगे। धोबी वहां से चला गया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रखी थी, ठीक है। वहां पर तालाब के किनारों पर बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। जो बाघ बुढ़िया के घर के पीछे से डर के और मारा भागा था, वो कहाँ छिप कर बैठा था बच्चों? उस घास में छिपकर बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, यानी कि जब धोबी ने देखा तो उसको अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि वो बाघ है, तो उस धोबी को क्या लगा कि वो उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। तो धोबी ने ना ही इधर देखा ना ही उधर, वो अपने गधे को लठ से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। जो बाघ वहां पर चुप कर बैठा था, अचानक जो धोबी ने उसके ऊपर लठ बरसाए थे, उससे वो बाघ जो है वो घबरा गया था, उसे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। बाघ ने मन ही मन में क्या सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, ठीक है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो बाघ डरा हुआ था, उसको लगा कि यही टिपटिपवा है और इसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे वही चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे अपने घर ले गया, ठीक है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, यानी कि वो मिल नहीं रहा था ना धोबी को। तो धोबी ने कहा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने क्या किया, उसका कान पकड़ा और उसे अपने घर की तरफ खींचता हुआ ले गया, ठीक है। चित्र में भी देख सकते हो आप साथ के साथ। खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ ने बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया।
क्योंकि बाघ तो डरा हुआ था, ठीक है, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया और चुपचाप उसके साथ साथ चलता रहा। घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया, बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जहां पर वो अपने गधे को बांधता था वहां पर उसने उस बाघ को बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो सुबह जब सभी गांव वालों ने उस बाघ को देखा कि वो बाघ जो है धोबी के घर के बाहर बंधा हुआ है, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई कि इस धोबी ने इस बाघ को कैसे बांध लिया, क्योंकि बाघ तो बहुत खतरनाक होता है ना, सभी डरते हैं उससे, लेकिन ये धोबी के घर के बाहर कैसे बंधा हुआ है। ठीक है, तो इस कथा को जिसने लिखा है उनका नाम है गिरिजा रानी अस्थाना। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। हमने देखा था ना, हमने पढ़ा था इस कहानी में कोई ना कोई परेशान था। बुढ़िया किस चीज़ से परेशान थी, उसकी झोपड़ी में जगह जगह से बारिश का पानी टपक रहा था, तो बुढ़िया इस बात से परेशान थी। धोबी किस बात से परेशान था कि उसका गधा जो है वो गुम हो गया था। और जो बाघ था वो परेशान था मूसलधार बारिश से और टिपटिपुआ से, बल्कि वो टिपटिपुआ कोई जानवर या कोई इंसान नहीं, बल्कि बारिश का पानी जब गिरता है वो गिरने वाली आवाज़ को टिपटिपुआ कहा। ठीक है, और पंडित जी परेशान थे, घर में उनके पानी भरा हुआ था बारिश का, उसको निकालने में। तो बुढ़िया परेशान थी झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए वर्षा के पानी से। बाघ परेशान था मूसलधार बारिश और टिपटिपुआ से। धोबी परेशान था गधा के गायब होने से। और पंडित जी परेशान थे घर में जमा बारिश का पानी उलीचने यानी कि निकालने में। ठीक है बच्चों, हर कोई परेशान था ना। अब है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपुआ कौन सी बला है, यानी कि टिपटिपुआ किस चीज़ का नाम है। अब जैसे उसमें कहा, कहानी में कहा गया है कि टिपटिपुआ कौन सी बला है। अगर हम इसे अपनी हिंदी भाषा में आसान सी भाषा में बोलें तो टिपटिपुआ किस चीज़ का नाम है। उसके बाद है पत्नी की बात धोबी को जच गई। कहानी में बोला गया है कि पत्नी की बात धोबी को जच गई, तो अगर हम इसे अपनी भाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया, यानी कि उसको पत्नी की बात सही लगी। ठीक है, उसके बाद है बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अगला है जरा पोंथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। जरा पत्रा देख कर बताइए वह कहाँ है। पंडित जी के पास होती है ना एक किताब सी, उसको पत्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। अब आप किन किन चीज़ों के लिए, यानी कि उतावले होते हो, जल्दबाजी करते हो। पोता जो है अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। आप किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। मैं जल्दी से जल्दी बाज़ार जाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए, दादी की गोद में सोने के लिए, दादाजी के लिए साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ, यानी कि एक्साइटेड होते हैं ना। तो आप किन किन चीज़ों के लिए एक्साइटेड होते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कौन है टिपटिपुआ। हमने कहानी पढ़ी पूरी, ठीक है, तो हमें ये भी पता लगा कि उस कहानी में टिपटिपुआ कौन है। बच्चों कौन है बताओ। इस कहानी में जो टिपटिपुआ है वो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो उनकी आवाज़ को टिप टिप आवाज़ आती है ना, उसको टिपटिपुआ कहा गया है। ठीक है, हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। ये उत्तर प्रदेश की भाषा है ना, उत्तर प्रदेश की भाषा में इसको बोला गया है। हाँ, आप बच्चों के घर में इसको कैसे बोलेंगे, आपकी भाषा में। आपकी घर की जो भाषा है, आपके घर में जिस भाषा में बात करते हैं उसमें इसको कैसे कहेंगे। हाँ बेटा, न शेर का डर है न बाघ का डर, डर तो टिपटिपुआ का है। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे। ठीक है,
उसके बाद है कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? टिपटिपुआ कोई आदमी या जानवर तो था नहीं, ठीक है, बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था। हमने पढ़ा था ना कि वो पानी कुछ नहीं, जानवर भी नहीं था, कोई आदमी भी नहीं था, बल्कि बुढ़िया के घर में जगह जगह से जो पानी टपक रहा था वो था टिपटिपुआ, ठीक है। क्योंकि पानी जब टपकता है तो आवाज़ आती है ना टिप टिप, तो उसको टिपटिपुआ कहा गया है। उसके बाद है बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनता ना, क्योंकि अगर वहाँ पर धीरे बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया के घर में ना ही पानी टपकता, ठीक है, ना ही उस बुढ़िया के घर के पीछे वो बाघ आकर बैठता, ठीक है, और ना ही उसके मन में टिपटिपुआ का डर बैठता, और ना ही धोबी के हाथों से मार खानी पड़ती। यही होता ना। तो अब हम इसे बताएंगे कि अगर वहाँ पर मूसलधार बारिश की जगह बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता, फिर सो जाता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, उसके अंदर टिपटिपुआ का डर नहीं बैठता, और ना ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है? खर खर की आवाज़ कब सुनाई पड़ती है? सोए में जब तेज सांस ली जाती है तब खर खर की आवाज़ आती है ना, उनको खराटे बोलते हैं जिनको। उसके बाद है भिन भिन। भिन भिन की आवाज़ कौन करती है? मक्खी जब कान के पास मंडराती है तो हमें कानों में भिन भिन की आवाज़ सुनाई देती है ना। उसके बाद ठक ठक। बताओ ठक ठक आवाज़ कब आती है? जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तब आती है ना ठक ठक की आवाज़। उसके बाद है चर चर। चर चर की आवाज़ जब दरवाज़ा खोलने पर, कई दरवाज़ों को जब हम खोलते हैं तो उनमें से क्या आवाज़ आती है? चर चर। उसके बाद भक भक, जब आग की लपटें जो हैं तेज हो जाती हैं, जब ये आवाज़ आती है। उसके बाद है तड़ तड़। किसी के गाल पर थप्पड़ लगाने पर ये आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद है खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जा सकता है? यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको जमीन में गाड़ा जाता है, यानी कि दबाया जाता है आधा, और आधा बाहर की तरफ होता है ना जिस पर जानवरों को बांधते हैं। तो खूंटे से गाय को भी बांध सकते हैं, भैंस को भी बांध सकते हैं, बछड़े को, बैल को, बकरी को, घोड़ा भी बांधा जा सकता है, गधा आदि जानवर जो है उनको खूंटे से बांधा जा सकता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा ऐसे कई जानवरों को खूंटे पर बंधे हुए। उसके बाद है एक से ज़्यादा। एक कहानी सभी कहानियाँ। ये आपको एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए कि पहले एक और फिर उससे ज़्यादा। जैसे एक कहानी सभी कहानियाँ, एक तितली कई तितलियाँ हो जाएगा उसका। यहाँ पर एक, उसके बाद डैश 10 नदियाँ, एक नदी तो 10 नदियाँ। एक चूड़ी है तो ढेरों चूड़ियाँ हो जाएंगी। एक खिड़की है तो 4 खिड़कियाँ हो जाएंगी, ठीक है। एक वचन का बहुवचन बनाना बोलते हैं इसे, ठीक है बच्चों। जैसे एक खिड़की है तो क्या हो गई? 4 खिड़कियाँ हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ नंबर 7।